हाथी और बंदर, सबके गुण और सबकी कमजोरियां। एक जंगल में एक बंदर और एक हाथी रहते थे। हाथी बहुत शक्तिशाली था और बंदर बहुत ही फुर्तीला। दोनों को अपने अपने गुणों पे बहुत ही घमंड था। उन दोनों में हमेशा यही बहस होती थी कि हम में सबसे अच्छा कौन है। उस जंगल में एक उल्लू भी रहता था जो बहुत ही समझदार था और इन दोनों के लड़ाई झगड़े से परेशान था। एक दिन उल्लू बोला, तुम दोनों के इस लड़ाई झगड़े से कोई हल नहीं निकलने वाला। क्यों ना तुम दोनों में एक प्रतियोगिता कराई जाए, जिससे ये पता चल जाए कि तुम दोनों में कौन सबसे शक्तिशाली है। दोनों को उल्लू का ये सुझाव अच्छा लगा। फिर दोनों ने उल्लू से पूछा कि हमको क्या करना होगा। तब उल्लू ने बताया कि इस जंगल के पार एक और जंगल है, वहाँ एक काफी पुराना पेड़ है जिस पर एक अनोखा फल लगा हुआ है। तुम दोनों में से जो भी उस फल को पहले लाएगा वो प्रतियोगिता जीत जाएगा और दोनों में से वही शक्तिशाली कहलाएगा। उल्लू के कहते ही दोनों दूसरे जंगल की ओर निकल पड़े। बंदर छलांग लगाकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर पहुंच जाता तो हाथी भी रफ्तार से दौड़ता और उसके सामने आने वाली हर चीज को अपने मजबूत सूंड से उखाड़ फेंकता। जैसे ही दोनों जंगल के बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक नदी बह रही है। बिना उसको पार किए वो दोनों दूसरे जंगल में नहीं जा सकते थे। बंदर झट से पानी में कूद गया, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था, जिससे बंदर उसमें बहने लग गया। बंदर को नदी में बहता देख हाथी ने अपनी सूंड से उसको पकड़कर नदी से बाहर निकाल दिया। हाथी के इस व्यवहार को देखकर बंदर हैरान हुआ और उसने हाथी को धन्यवाद कहा। फिर बंदर ने हाथी से कहा कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं अपनी हार मानता हूँ और आगे का सफर तुम ही तय करो। बंदर की इस बात को सुनकर हाथी ने कहा कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, हम ये नदी पार कर लेंगे। बंदर ने हाथी की बात मानी और उसकी पीठ पार बैठ गया। तब दोनों ने नदी पार कर ली और दूसरे जंगल में पहुंच गए। फिर दोनों ने अनोखे फल वाला पेड़ ढूंढ लिया। पहले हाथी ने बहुत कोशिश की, वो किसी भी तरह उस फल को निकाल पाए, मगर वो पेड़ बहुत मजबूत था। हाथी के प्रहार से कुछ नहीं हुआ। हाथी निराश हो गया और बोला, मैं ये फल नहीं तोड़ सकता। तभी बंदर बोला, मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ। बंदर बहुत फुर्तीला था तो वो पेड़ पे चढ़ गया और उसने वो अनोखा फल तोड़ लिया। फिर वो दोनों अपने जंगल वापस लौट आए और उल्लू को वो फल दे दिया। तब जैसे ही उल्लू विजेता का नाम घोषित करने वाला था, तभी दोनों ने उसको रोक दिया। तब दोनों ने कहा कि ये प्रतियोगिता हम दोनों ने मिलकर पूरी की है और हमको समझ आ गया कि सबकी अपनी अपनी खासियत होती है। अब से हम दोनों मित्र की तरह रहेंगे। तब उल्लू खुश हुआ और बोला कि मैं यही समझना चाहता था कि सबके पास अलग अलग गुण और कमजोरियां हैं, इसलिए हम सबको मिलकर साथ रहना ही सबसे अच्छा है। उस दिन से हाथी और बंदर बहुत खुशी खुशी से जंगल में रहने लगे।